उठ के मैंने खाना बनाया। क्या ये ऐसा कौन सा घर है कि जिस घर में बहू बीमार होती है और सास खाना ना बनाती हो। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका एक और नए ब्लॉग रिद्धि ब्लॉग में स्वागत है। और अभी टाइम हो चुका है 3:15 का और आज है संडे और अभी कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। और आप सभी से कुशल होंगे और भाई से कुशल होने चाहिए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो रिद्धि ब्लॉग चैनल के साथ। तो अभी कर रहे हैं हम लोग की शुरुआत और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं, कि कहानियाँ इतनी हैं बस समझ नहीं आ रहा। एक ही बात कहूँगी सभी बहनों से, जितनी भी बहन बेटियाँ जो भी इस चैनल को देख रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक ही बात कहूँगी, जब भी कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा हो तो कभी भी चुप मत बैठना, क्योंकि आप अन्याय को जितना ज़्यादा आप सहन करते जाओगे ना, आपको उतना ज़्यादा ही दबा दिया जाएगा। और जब आप लड़ोगे तो सब कुछ आपके अपोजिट खड़ा हो जाएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। कि क्योंकि हम यही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पारिवारिक मैटर है। देखो बाहर वाले अगर कुछ करते हैं ना तो हम जस्ट एक्शन ले लेते हैं, किसी से नहीं। लेकिन एक परिवार के नीचे, एक छत के नीचे जिन लोगों के साथ हम रहते हैं ना, और वो हमारे साथ टॉर्चर करते हैं, तब ये सोचते हैं अरे कोई नहीं, हमारा परिवार है, कोई बात नहीं, थोड़ा चुपके खिंच जाएंगे, चल आज नहीं तो कल। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैंने खुद अपने जीवन से अनुभव लिया है कि जब भी अगर हमारे पर्सनल रिश्ते भी अगर हमें टॉर्चर कर रहे हो ना, तो हमें उसी वक्त आवाज़ उठा लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आगे चल के इतने खूंखार बन जाते हैं, पूछो मत। और वो हमारे जीवन को इतना नरक बना देते हैं कि जिसकी हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते। और मैं तो ये कहती हूँ, शायद मैं इतनी पढ़ी और मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में, कि जो जितने ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना, जितने आगे बढ़ते जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। और जो मूर्ख अनपढ़ लोग हैं ना, वो उसके कॉम्प्रोमाइज़ को ना ये सोचते हैं कि ये डरता है। वो कभी ये नहीं सोचते लोग कि ये आगे बढ़ रहा है, ये सोच रहा है कि क्या पता कहीं इंसान के समझ में ही आ जाए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं आज उनको बहुत अच्छा मानती हूँ वाकई में, कि जो कम पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, जो उनके साथ कोई कुछ भी करता है, चाहे वो सास करे, ननद करे, पति करे, देवर जेठ कोई भी करे उसके साथ अन्याय, वो उसके साथ तुरंत खड़ी हो जाती हैं, लड़ती झगड़ती हैं। उनको मतलब बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा कि लड़ती झगड़ती हैं, लेकिन अपने हक के लिए वो आवाज़ उठाती रहती हैं। वो किसी को नहीं देखती कि इससे तेरा क्या होगा या परिवार का क्या होगा, कुछ होगा। लेकिन आज मुझे वो लेडीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो शुरू में आते हैं उनसे लड़ झपट लेती है ना, तो उनका आगे का जीवन है ना वो सुखमय हो जाता है। और मैंने बहुत बार देखा है। लेकिन हमारे जैसे वो सोचते हैं कि कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, अरे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी लाइफ का बताती हूँ कि मेरे साथ अपने ससुराल में इतना टॉर्चर हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ है कि अगर इंसान अगर उसको सुने ना और सोचने लग जाए तो उसकी रूह कांप उठेगी। अकेले मैंने वो इतना अन्याय सहा है, सास, ननद, ससुर, पति, मतलब हर इंसान का टॉर्चर मैंने सहा है। और फिर भी मैं आगे बढ़ती रही। मैं हमेशा, मेरे हाथ में मेरा बेटा, मेरे बच्चे होते थे और एक हाथ में मेरी बुक होती थी, कि मुझे कुछ भी करके मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और मैंने बढ़ी भी। जब मेरी शादी की उस टाइम मैंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, फाइनल में एडमिशन मेरा शादी के बाद हुआ था। फिर मैंने शादी के साथ ग्रेजुएशन के टाइम ही फाइनल ईयर के साथ साथ मेरा बेटा भी हो गया था। और फिर मेरा बीएड में मैंने एडमिशन ले लिया पास में ही। तो बीएड के दौरान भी सुबह मैं घर का सारा काम करके जाती थी, और आने के बाद आते ही एक दिन मैं पहले आ गई थी। मैं सोची कि यहीं पास में इसकी दादी जो करती थी गवर्नमेंट स्कूल में, यहीं थी उनकी ड्यूटी, तो वो वहाँ पे केयर टेकर थी, जो सफाई वगैरह का जो काम करती है ना, तो उसको महीने की कुछ मंथली देते थे और वो उसको रखती थी।
तो वहीं पे स्कूल में कि वो भी देख रेख करती थी। तो उस टाइम मैं एक दिन पहले आके, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और मुझे खुद उस दिन फीवर हो गया था, मैं हाफ डे लेके मैं कॉलेज से घर आ गई थी। और मैं आके और थोड़ी देर पहले मुझे कुछ नहीं मिला, मैं 1 घंटा पहले घर पहुंच के मैंने थोड़ा सा लेट गई मैं कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे मैंने इतनी चीज़ें आने के बाद सुनी कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू पहले आ गई तो छोरे ने नहीं लेकर आई या वाह वो मतलब 1 सेकंड का भी आराम। और आज मैं, क्योंकि अगर मैं उस टाइम बोल जाती ना तो मैं बहुत अच्छा रहती, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, मैंने कभी आवाज़ नहीं निकाली। कभी मैंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उन्होंने गलत सही को गलत कहा, कभी मैंने जवाब नहीं दिया पलट के। लेकिन एक ऐसी स्थिति सामने ला के खड़ी कर दी कि उसके बाद मैंने जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस हो चुकी थी हद से ज़्यादा। और आज फिर वही परिस्थितियाँ कि मैंने बच्चों की ड्यूटी लगा रखी है सुबह शाम खाना देने के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी मैं एक बार इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे सर्द गर्म बिगड़ गई थी। सभी पंखे कूलर चला के सोते थे और मैं बाहर रजाई ओढ़ के सोती थी। गर्मी के महीने मई जून में भी मैं रजाई ओढ़ के सोती थी। मेरी इतनी तबीयत, मैं ठंडे पानी को ऐसे छूती थी ना तो मेरा शरीर बर्फ़ के जैसा बन जाता था। मैंने गर्म पानी में बर्तन साफ़ करती थी, गर्म पानी में ही सब कुछ करती थी और ठंडा पानी को बिल्कुल टच भी नहीं करती थी। मैंने 2 साल तो गर्म पानी ही पिया मैंने कंटिन्यू, नहीं उससे पहले मैंने कभी अपनी लाइफ में गर्म पानी नहीं पिया। और उस टाइम क्या करती थी मेरी सास कि जैसे मैं खाना बनाती थी ना तो गैस के पास थोड़ी बहुत भी तपन से कुछ भी, जैसे मेडिसिन भी साथ साथ ले रही थी तो उससे थोड़ा बहुत भी पसीना अगर आ जाता था ना तो ये तो था कि ये रोटी पकड़ाने आएगी। और पंखा कूलर चला लेती थी, जो कि कभी कूलर नहीं चला के सोते थे, हमेशा टेबल फैन लगा के सोते थे बाहर पे। और मेरी ज़िद में कि इसको हवा लगेगी, कूलर चला के लेते थे। और जब मैं रोटी बंद कर देती ना उन्होंने खा लेती, जस्ट उसी टाइम कूलर बंद कर देते। रोटियों के टाइम ऐसा होता था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, उन्होंने ये कहा कि नहीं पकड़ानी है तेरे को, रेहान पकड़ा के आएगा। रेहान ने शुरुआत कर दी तो कूलर चलाना बंद कर दिया। उसके बाद मतलब मैं जब भी बीमार होती मेरे साथ ये सारी घटनाएं। अब कुछ दिन पहले की ही बात है, हमारे तीनों मम्मी बेटों को बुखार था, व्लॉग भी नहीं आ रहे थे उस टाइम के, भी व्लॉग अभी भी फ़ोन के अंदर पड़े हुए हैं। और मतलब बुखार था कंटिन्यू। पहले दिन हमने खिचड़ी बना ली, सब ने खा ली। फिर अगले दिन हमने शाम को दलिया बना लिया, सुबह मैंने सब्ज़ी रोटी बना ली, सब ने खा लिया। लेकिन शाम को पहले दिन रेहान को बुखार था, मैं रेहान को दवाई दिलवा के लेके आई। दिन में आने के बाद फिर मुझे भी फीवर और तेज़ हो गया, रिद्धि को भी हो गया। मतलब मेरे साथ दोनों बच्चे और हम तीनों मम्मी बेटा कंटिन्यू ठंडे पानी की पट्टियाँ बच्चों के ऊपर रख दूँ और अपने ऊपर रख लूँ और उनके ऊपर बार बार मैं चेंज करती रहूँ। थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, अपने उतार दूँ, फिर बच्चों की कंटिन्यू मैंने ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही। खाना वगैरह भी, जब बीमार होते हैं कोई ये कुछ नहीं करता कि इनको पानी वगैरह पूछना है या नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होता। बच्चे के लिए मैंने खाना बना दिया, फिर मैंने खाना बना दिया तो मेरी उल्टी बहुत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि कुछ एसिड भी इतना ज़्यादा बन जाता है और जब स्ट्रेस हो जाता है ना तब मुझे और भी ज़्यादा उल्टियाँ मतलब मन भर आता है। कई बार चुपचाप बैठ के रो के कि भाई फिर वही, चलो कोई बात नहीं। और खाना वगैरह बना के मैंने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी बनाने के बाद सभी से पूछ के खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना दी। खिचड़ी बनाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। शाम को 7 बजे इसके दादाजी सब्ज़ी लेने के लिए चले गए, जबकि पूरे दिन के घर थे। सब्ज़ी वगैरह लाने का कोई काम नहीं कि शाम को खाना बनेगा तो खाने के टाइम से पहले सब्ज़ी लेके आनी चाहिए, नहीं। एक मिली भगत थी सारी, सब कुछ। 7:30 7:20 पे सब्ज़ी लेके वापस आए। उसके बाद बोले खाना बना लो। रेहान बोला दादाजी बना रखा है, बोला डाल लो। फिर बोला कि अपन तो सब्ज़ी रोटी बनाते हैं। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कि चलो नहीं खाना था, जबकि पूछ के मैंने खिचड़ी बनाई थी, सभी की मैंने खिचड़ी बना दी थी। और मेरे को उस टाइम में ना 102 पल्स बुखार था, उल्टियाँ वगैरह हो रही थी। और उस टाइम भी मैंने उठ के मैंने खाना बनाया। क्या कि ऐसा कौन सा घर है कि जिस घर में बहू बीमार होती है और सास खाना ना बनाती हो, चाहे वो कितनी निकम्मी हो, फिर भी वो बहू कितनी भी निकम्मी हो फिर भी सास उसके लिए खाना बनाती है। लेकिन मेरी सास पानी के लिए भी कभी नहीं पूछती है, मैं उठ के करती हूँ। और फिर भी वो सास इतना टॉर्चर कर रही है, उसकी बेटियाँ, उसके रिश्तेदार उसके साथ बन के ऐसी ऐसी कहानियाँ बना रहे पीछे से कि समझ में नहीं आ रहा।
क्या कहानियाँ बना रही है, ये आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। और आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि गला है वो भी बिल्कुल